Hello everyone, welcome to Simplest Biology Hub. I'm Sharmila and today we start the last topic of the cell cycle and cell division class 11th. The topic is meiosis. इसके पहले वाले वीडियो में हमने माइटोसिस और अमाइटोसिस के बारे में डिस्कस किया था। 3 ही टॉपिक के अंदर लेसन कंप्लीट हो रहा है बेटा। थर्ड टॉपिक है आपका मियोसिस, बट मियोसिस में अपने आप में एक बहुत बड़ा कंसेप्ट, एक बड़ा सा पार्ट है। क्या होता है, मियोसिस को रिडक्शन डिवीजन भी कहा जाता है। मियोसिस को रिडक्शन डिवीजन भी कहा जाता है क्योंकि एक्चुअल नंबर ऑफ द क्रोमोसोम जो हाफ होते हैं वो मियोसिस में होते हैं। हमारी बॉडी में जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है उसका हाफ नंबर ऑफ द क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द मियोसिस प्रोसेस। तो कोई भी जो सेल है हमारी डिप्लॉयड रहती, सोमैटिक सेल जिसे हम बोलते हैं, तो सोमैटिक सेल जो डिप्लॉयड रहती है अगर वो मियोसिस में जाती है तो एक डिप्लॉयड सेल से 4 हैप्लॉयड सेल आपकी बनती है। एक डिप्लॉयड सेल से 4 हैप्लॉयड सेल बनती है। एंड ये 4 हैप्लॉयड सेल कैसी होती है, सपोज डिप्लॉयड सेल 4 क्रोमोसोम है, सपोज डिप्लॉयड सेल के पास 4 क्रोमोसोम है तो हैप्लॉयड सेल के पास, हर एक सेल के पास 2-2 क्रोमोसोम होंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ द क्रोमोसोम क्या है, एक्चुअल नंबर के हाफ हो गया, एक्चुअल नंबर के हाफ हो जाता है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द रिडक्शन डिवीजन। मियोसिस 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप वी कॉल्ड द मियोसिस 1 एंड सेकंड स्टेप वी कॉल्ड द मियोसिस 2। तो कौन सी स्टेप है जो मियोसिस के अंडर आती है वो हम देखते हैं। ओके, सो इज कन्वर्टेड इनटू एन, दैट इज़ द 4n, वी कॉल्ड इट 4n क्योंकि 4 सेल बन रही है आपकी। मियोसिस होती है 2 स्टेप में, एक कहलाती है मियोसिस 1, दूसरी कहलाती है मियोसिस 2। इतना विजिबल है आपको, एक बार चेक कर लो बेटा, है विजिबल है। मियोसिस 1 अगेन डिवाइड होती है प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। प्रोफेज अगेन डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ 5 पार्ट्स, 5 पार्ट में और डिवाइड होती है बेटा। फर्स्ट कहलाती है लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। प्रोफेज 1 आपकी डिवाइड हो रही है 5 सब स्टेप में। उन 5 सब स्टेप्स को कहा जाता है लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। आउट ऑफ दैट 5 सब स्टेप जो पहली 4 सब स्टेप है बेटा, उस पहली 4 सब स्टेप के अंदर एक्चुअल आपका रिडक्शन डिवीजन होता है, मतलब एक्चुअल नंबर ऑफ द क्रोमोसोम वहाँ पे हाफ हो जाते हैं। एंड बाकी की जो प्रोसेस है उसमें कुछ नई नेक्स्ट सेल्स आपकी जो नेक्स्ट प्रोसेस होती है उसकी वो कंप्लीट होती है। तो वो प्रोसेस किस तरह से होती है वो 1 by 1 हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो व्हाट अबाउट मियोसिस 2? मियोसिस 2 इज़ नथिंग बट द माइटोसिस। माइटोसिस इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा है। तो माइटोसिस में क्या होता है, नंबर ऑफ द क्रोमोसोम चेंज नहीं होते, जितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल में है उतना ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर सेल में रहता है, बट एक सेल से 2 सेल बनती है। इतना याद रखना हमें कि माइटोसिस में एक सेल से 2 सेल बनती है और नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहता है, जबकि मियोसिस में एक सेल से 4 सेल बनती है और नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाता है। तो मियोसिस 2 की भी ही ऐसी 4 स्टेज है, दैट वी कॉल्ड प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2। इसमें भी देन कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस होती है। तो 1 by 1 हम एक एक फेज को यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। सो फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट मियोसिस 1। मियोसिस 1 की प्रोफेज 1, और प्रोफेज 1 की सब स्टेज चल रही हमारी लिप्टोटीन। सो व्हाट एक्चुअली हैपन इन लिप्टोटीन?
यहाँ पे भी सेम माइटोसिस जैसा सिर्फ डायग्राम का खेल है बेटा। एक बार डायग्राम हमें अच्छे से याद हो गई तो हमें थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन याद करने की आवश्यकता नहीं है, हम उसको ईजिली डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक ही डायग्राम ड्रॉ करूँगी और उसी डायग्राम में क्या क्या चेंजेस होते हैं वो आपको बताऊँगी। आपको बस डायग्राम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है एंड स्टेजेस को याद रखना है। ये हमारी सेल है, बड़ी साइज़ की इसलिए निकाल रही हूँ कि दिखने में क्लियरिटी हो जाती है। एंड ये सेल के अंदर है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का साइज़ भी बड़ी निकालूंगी क्योंकि हमें क्रोमोसोम को देखना है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। सो दिस वॉल ऑफ द सेल वी कॉल्ड सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, एंड दिस सेल इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इतना क्लियर। सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, हमें पता है सेल के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर आपका न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। और यहाँ पे हमें पता है कंडेंस स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दैट कंडेंस स्ट्रक्चर वी कॉल्ड न्यूक्लियोलस। दैट कंडेंस स्ट्रक्चर वी कॉल्ड न्यूक्लियोलस। ओके, एंड देन क्रोमैटिन मटेरियल इज प्रेजेंट हियर। तो क्रोमैटिन मटेरियल क्योंकि थ्रेड के फॉर्म में रहता है तो हमें क्लियरली दिखाई नहीं देता है, बस डिवीजन की फेज में हमें न्यूक्लियस के इनर व्यू दिखाई देता है अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। तो लिप्टोटिन स्टेज में एक्चुअली यही कंडीशन होती है कि जो आपका क्रोमोसोम है ये क्रोमोसोम आपके दिखना स्टार्ट हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ थ्रेड। सिर्फ सिंपल सा आपका स्ट्रक्चर दिखाई देगा जो थ्रेड नुमा स्ट्रक्चर है क्योंकि कॉम्पैक्ट हो रहा है, कंडेंस हो रहा है। तो अंडर लाइट माइक्रोस्कोप हम क्रोमोसोम को देखना स्टार्ट कर देते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमें दिखना स्टार्ट हो जाती है, न्यूक्लियोलस हमें दिखना स्टार्ट हो जाता है इनसाइड द लिप्टोटिन स्टेज। क्योंकि लिप्टोटिन स्टेज क्या होता है, क्रोमोसोम कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कंडेंस हो जाता है। इतना ही कुछ होता है हमारे लिप्टोटिन में। नेक्स्ट स्टेज आती है हमारी जाइगोटी। जाइगोटीन में क्या होता है, जाइगोटीन में जो हमारे कंडेंस स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम का वो बाइवैलेंट बनाना स्टार्ट होता है, आपस में पेयरिंग करते हैं। होमोलॉगस जो क्रोमोसोम है, होमोलॉगस क्रोमोसोम आपस में पेयरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और इनका जो बीच में सेंट्रोमियर है वो सिनैप्स फॉर्म करता है। तो ये जो पेयरिंग कहलाती है क्रोमोसोम की, दैट पेयरिंग वी कॉल द बाइवैलेंट क्रोमोसोम। दैट पेयरिंग वी कॉल द बाइवैलेंट क्रोमोसोम। तो आपके होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयरिंग कर रहे हैं, मतलब ऐसे क्रोमोसोम जिनका सेंट्रोमियर की पोजीशन सेम होगी, ऐसे क्रोमोसोम जिनकी आर्म की साइज एंड शेप सेम होगा, आर्म की पोजीशन सेम होगी। ये आर्म कहलाते हैं, है ना, आर्म, और ये कहलाता है सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर आपके पता है सेंट्रोमियर अलग अलग जगह पे लोकेटेड रहते हैं, तो अलग अलग टाइप होते हैं। तो जो सिमिलर टाइप वाले क्रोमोसोम है सेंट्रोमियर है और जिनकी आर्म की लेंथ सिमिलर है, ऐसे वाले क्रोमोसोम पास पास में आके पेयरिंग बनाएंगे एंड उनकी जो पेयरिंग कहलाती है दैट वी कॉल्ड बाइवैलेंट। फिर ये जो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर के बीच में सिनैप्स होगा, सिनैप्स होगा मतलब दोनों कंबाइन हो जाएंगे, वो नेक्स्ट स्टेज में होते हैं, बट सिनैप्सिस फॉर्मेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। दिस इज हैपन इन जाइगोटीन एज वेल एज हमें पता है कि यहाँ पे सेंट्रियोल्स प्रेजेंट रहते हैं बेटा। तो ये सेंट्रियोल्स ना आपके टूवर्ड्स द पोलर रीजन मूव होना स्टार्ट हो जाते हैं। एक आपका एनिमल पोल की तरफ जाएगा, एक वेजिटल पोल की तरफ जाएगा, दोनों के बीच में थोड़ा सा रिपल्शन होगा और आपकी पोलर रीजन में वो मूव होना स्टार्ट हो जाते हैं इन जाइगोटीन। सो नेक्स्ट स्टेज है पैकेटिन स्टेज। नेक्स्ट है हमारी पैकेटिन। पैकेटिन में क्या हो जाता है, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम आ गए, यहाँ पे इनने सिनैप्स बन गया, यहाँ पे उन्हें सिनैप्स बना लिया। तो ये क्रोमोसोम कुछ ऐसे दिखाई देंगे हमें। ओके, सिनैप्स बनने के बाद अब इनने पेयरिंग कर ली, क्योंकि बाइवैलेंट थे तो पेयरिंग तो कर ही ली। एक्चुअल प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस इन पैकेटिन। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, क्या होता है, ये जो क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम के जो दो आर्म रहते हैं उसे कहा जाता है सिस्टर क्रोमैटिड। एक क्रोमोसोम के दो आपस के जो आर्म हैं इसे कहा जाता है सिस्टर क्रोमैटिड। बट जो पेयरिंग है होमोलॉगस क्रोमोसोम है, इसके आपस के जो आर्म हैं इसे कहा जाता है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। इसके जो आपस के आर्म होंगे होमोलॉगस क्रोमोसोम के, इनको कहा जाएगा नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। बस एक ही क्रोमोसोम का जो आपस का आर्म होगा उसे कहा जाएगा सिस्टर क्रोमैटिड। तो जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है वो एक दूसरे से क्रॉसिंग ओवर करते हैं, मतलब आपका ये जो एक आर्म है उसका, ये एक आर्म
इसको क्रॉस करेगा और एक आर्म इसको क्रॉस करेगा। इस तरह की क्रॉसिंग ओवर इनके बीच में हो जाती है। जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है वो आपस में क्रॉसिंग ओवर करते हैं। तो क्रॉसिंग ओवर एंड ट्रांसफ़र और एक्सचेंज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल एक्चुअली टेक्स प्लेस हियर। क्या होता है एक्सचेंज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल? ये एक नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, एक नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, इसने आपस में क्रॉसिंग ओवर किया। तो क्रॉसिंग ओवर करने के बाद इसका जो फ्रैगमेंट था, इसका जो पीस था इसके साथ जुड़ गया और इसका जो पीस था इसके साथ जुड़ गया। मीन्स ये यहाँ से क्या हो गया, ये यहाँ से टूट के ऐसा बन गया और ये यहाँ से टूट के ऐसा बन गया। तो ये जो नीचे वाले जीन हैं, ये नीचे वाले जीन इसके थे, यहाँ के नीचे वाले जीन ये वाले क्रोमोसोम के थे। सेम कंडीशन यहाँ पे भी हो जाएगी। ये आपका आपस में ऐसे जुड़ जाएगा और ये आपस में ऐसे जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट बन रहे हैं, ये जो स्पेशली फ्रैगमेंट है, ये वाला फ्रैगमेंट, इसमें ये वाला फ्रैगमेंट, ये वाला फ्रैगमेंट और ये वाला फ्रैगमेंट, इनने आपस में एक्सचेंज कर लिया। तो इस फ्रैगमेंट के ऊपर नंबर ऑफ जीन जितने लोकेटेड होंगे वो आपस में एक्सचेंज हो गए। नंबर ऑफ द जीन जितने लोकेटेड होंगे वो आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। दैट कंडीशन वी कॉल द क्रॉसिंग ओवर। और ये क्रॉसिंग ओवर बहुत इंपॉर्टेंट है न्यू वेरिएशन को बनाने के लिए। जो भी ऑर्गेनिज्म में नए नए कैरेक्टर्स आते हैं, अपने पेरेंट्स से बच्चे थोड़े बहुत जो अलग दिखाई देते हैं, ऑल दिस ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर की कृपा से ही हम अपने पेरेंट्स से थोड़ा सा हट के रहते, थोड़ा सा अलग दिखाई देते। हालांकि बहुत सारे कैरेक्टर्स पेरेंट्स से मिलते जुलते रहते, बट कुछ अलग भी रहते। तो जो अलग वाले हैं वो क्रॉसिंग ओवर की वजह से। ओके, सो क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस इन द पैकेटिंग एरिया और एक्सचेंज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेज, दैट इज द डिप्लोटिन। डिप्लोटिन स्टेज में क्या होता है बेटा? देखिए, हम इसी डायग्राम के साथ हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। डिप्लोटिन स्टेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाती है। ये डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगी। न्यूक्लियोलस डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है। एंड ये जो पोल है, पोल आपके पोलर रीजन में पहुंच जाते हैं। एनिमल पोल और वेजिटल पोल सेंट्रियोल पोल में जा रहे हैं। एंड व्हाट अबाउट क्रोमोसोम? क्रोमोसोम के साथ क्या होता है? डिप्लोटिन स्टेज में क्रोमोसोम ने जो क्रॉसिंग ओवर किया, तो क्रॉसिंग ओवर करने के साथ क्या हुआ, इन्हें पेयरिंग भी की थी, तो ये पास पास में थे। तो ये जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड था जिनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हुआ था, वो दोनों अब क्या हो जाते हैं, वो रिपल्शन हो जाता है उनके बीच में, वो अलग अलग हो जाते हैं। उनके बीच में रिपल्शन हो जाता है और वो अलग अलग हो जाते हैं। मीन्स पहले तो पैकेटिन में दोनों कैसे थे, पैकेटिन में दोनों ने पेयर बनाई, दोनों ने क्रॉसिंग ओवर किया, जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज किया, एंड देन डिप्लोटिन स्टेज में दोनों अलग अलग हो गए। तो डिप्लोटिन स्टेज में दोनों के बीच में रिपल्शन हो गया। किसके बीच में? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में। हालांकि अभी भी पेयरिंग है, बट क्या हो गया, उनके जो क्रॉसिंग ओवर हुए जो आर्म थे वो आर्म आपके अलग अलग हो गए। दिस इज हैपन इन डिप्लोटिन एज वेल एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, सो नेक्स्ट स्टेज होती है डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस स्टेज में क्या हो रहा है? छोटी सी स्टेज है। डाइकाइनेसिस में टोटली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर, टोटली डिसअपियर हो गया। ओके, एंड डिसअपियर होने के बाद ये जो सिनैप्स है, ये सिनैप्स के साथ स्पिंडल फॉर्मेशन, स्पिंडल अटैच होना स्टार्ट, यहाँ से स्पिंडल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा और ट्राई टू अटैच विद द सिनैप्स। ये स्पिंडल ट्राई टू अटैच विद द सिनैप्स। और ये जो एक्चुअल रिपल्शन है, क्योंकि टर्मिनलाइजेशन तो हो गया आपकी डिप्लोटिन स्टेज में, टर्मिनलाइजेशन होने के बाद दोनों के बीच में और दूरियाँ बढ़ जाती है। क्रोमोसोम अपने आप को और दूर कर लेता है बाइवेलेंट क्रोमोसोम से। तो जो दूरी क्रिएट की जाती है वो प्रोसेस होती है आपके डाइकाइनेसिस, जहाँ पे नंबर ऑफ द क्रोमोसोम आपके बिखर जाते हैं, ये सब अलग अलग हो जाएंगे। छोटी सी स्टेज है, बिल्कुल ही छोटी सी, बट डाइकाइनेसिस में आपका एक्चुअल रिडक्शन डिवीजन नहीं होता है। रिडक्शन डिवीजन एक्चुअल 3 स्टेज में होता है, सॉरी 4 स्टेज में हो रहा है। लिप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन एंड डिप्लोटिन, वहाँ पे एक्चुअल रिडक्शन डिवीजन हो रहा है। एंड नेक्स्ट स्टेज आती है हमारी मेटाफेज 1। यहाँ पे प्रोफेज 1 खत्म हो गई। प्रोफेज 1 की 5 स्टेज हमारी कंप्लीट हो गई। देन है मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 पे एक ही याद रखना, दिमाग में एक ही चीज़ रखना, जैसे ही मेटाफेज आती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टोटली डिसअपियर, न्यूक्लियोलस टोटली डिसअपियर, सेंट्रियोल्स कम्स नियर टू द पोल एंड क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड ऑन इक्वेटोरियल प्लेट।
क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड ऑन इक्वेटोरियल प्लेट, मतलब आपका सेंटर ऑफ द सेल में जो प्लेट बनती है उस प्लेट के ऊपर क्रोमोसोम आपके अरेंज्ड हो जाएंगे। यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स और दैट वी कॉल द स्पिंडल फॉर्मेशन स्टार्ट एंड स्पिंडल्स आर अटैच्ड टू द किनेटोकोर। किनेटोकोर क्या होता है मैंने बताया था बेटा, अगर इसको हम जूम करके रखते हैं तो हमें क्रोमोसोम कुछ ऐसा दिखाई देता है। तो ये वाला जो रीजन है सेंट्रोमियर का ओपन रीजन, इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग जैसा हिस्सा रहता है, दैट कवरिंग एरिया वी कॉल्ड द किनेटोकोर। और एक्चुअल जो स्पिंडल बनते हैं वो स्पिंडल आपके किनेटोकोर के साथ अटैच हो जाते हैं और स्पिंडल इज नथिंग बट द माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स कहाँ से वो अरेंज हो रहे हैं, आपके किनेटोकोर के साथ जुड़ रहे हैं एंड ऑल क्रोमोसोम लाई ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट। पूरे के पूरे क्रोमोसोम अलाइन हो गए, एक लाइन में आपके आ गए ड्यूरिंग द मेटाफेज 1। देन सेल आपकी जाएगी टीलोफेज के अंदर। मेटाफेज 1 तो कंप्लीट हो गई, अब सॉरी एनाफेज 1, नॉट टीलोफेज, एनाफेज। सो एनाफेज में क्या होगा, एनाफेज में ये क्रोमोसोम है पोलर रीजन की तरफ मूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। जो पोलर रीजन है वो उसको अपनी तरफ पुल करेगा, तो ये पुल करेगा तो कुछ आपके यहाँ पे मूव हो जाएंगे और ये आपके पोलर रीजन की तरफ मूव होना स्टार्ट हो गए। आधे क्रोमोसोम एनिमल पोल की तरफ, आधे क्रोमोसोम वेजिटल पोल की तरफ। अब यहाँ पे याद रखना है माइटोसिस के अंदर सेंट्रोमियर बीच में से टूटता है और एक आर्म वेजिटल पोल में जाता है, एक आर्म एनिमल पोल में आता है, जबकि मियोसिस में ऐसा नहीं होता। मियोसिस में पूरा का पूरा क्रोमोसोम ट्रांसफर होता है, तो यहाँ पे सेंट्रोमियर के साथ वो खींचे जाते हैं एंड पूरा का पूरा क्रोमोसोम में के जितने नंबर ऑफ द क्रोमोसोम है, आधे क्रोमोसोम एक पोलर तरफ जाएगा, आधे नंबर ऑफ द क्रोमोसोम दूसरे पोल रीजन की तरफ आएंगे। हैपन इन एनाफेज। जुड़े किससे होता है, किनेटोकोर। वो आपका आर्म की पोजीशन क्या होती है, आर्म की जो पोजीशन है टुवर्ड्स द सेंट्रल होती है एंड सेंट्रोमियर की पोजीशन टुवर्ड्स द एनिमल और वेजिटल पोल, क्योंकि बीच में से खींच रहे हैं। बीच में से खींचेंगे तो आर्म ऐसे मूव हो जाएंगे, पहले ऐसे थे आपके, उसको बीच में से खींचा तो ऐसे हो जाएंगे, है ना। तो आपको इसकी डायरेक्शन कैसी दिखाएगी, नीचे की तरफ, सेंटर की तरफ झुकी हुई दिखाई देगी। दिस इज हैपन इन एनाफेज। देन टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है, टीलोफेज में अब नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो आधे आधे हो गए। अब नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे होंगे तो पहले कैरियोकाइनेसिस होगा। कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियर डिवीजन, तो न्यूक्लियस तो ऑलरेडी डिवाइड हो चुका है। कैरियोकाइनेसिस नंबर ऑफ द क्रोमोसोम हाफ हो गए। अब यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अब ये माइक्रोट्यूब्यूल्स डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएंगे। माइक्रोट्यूब्यूल्स डिसअपियर होंगे और यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ओरिजिनेट होना स्टार्ट हो जाएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना स्टार्ट हो जाएगी एंड न्यूक्लियोलस बनना स्टार्ट हो जाएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस बनना स्टार्ट हो जाएगा इन द अर्ली स्टेज ऑफ द टीलोफेज एंड द लेट स्टेज ऑफ द टीलोफेज टोटली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज डेवलप्ड, टोटली न्यूक्लियोलस इज डेवलप्ड एंड देयर इज अ कॉन्स्ट्रिक्शन बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन में कॉन्स्ट्रिक्शन होकर यहाँ पे सेल प्लेट फॉर्मेशन हो जाएगा एंड देन प्रोसेस होकर आपकी साइटोकाइनेसिस, जैसे सेम माइटोसिस में होती है वैसी ही साइटोकाइनेसिस होगा और दो सेल आपकी डिवाइड हो जाएगी। दो सेल डिवाइड हो जाएगी तुरंत आपका न्यूक्लियोलस डिसअपियर होना, सॉरी आपके क्रोमैटिन मटेरियल दिखना बंद हो जाएंगे, क्योंकि आपके कैसे हो गए, वो थ्रेड आपके फिर से डिसअपियर हो गए, फिर से थीन हो गए। यहाँ पे कंप्लीट होती है मियोसिस 1। टीलोफेज हो गई, कैरियोकाइनेसिस हो गया, साइटोकाइनेसिस होगा। एक डिप्लॉइड स्टेज थी, एक डिप्लॉइड स्टेज से दो हैप्लॉइड सेल बन गई आफ्टर टीलोफेज। अब दो हैप्लॉइड सेल आपकी जाएगी मियोसिस 2 में, दोनों की दोनों हैप्लॉइड सेल क्या में जाएगी, मियोसिस 2 में। और मियोसिस 2 इज नथिंग बट द माइटोसिस हमने कहा। तो माइटोसिस में जो जो फेजेस होती है आपकी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, सेम होगी यहाँ पे, पर प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2 कहलाएगी। वो प्रोसेस किस तरह से होती है वो हम देखते हैं, ऑलरेडी हमने एक बार देख चुके, फिर से इसको रिपीट करेंगे। और वो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इससे 2 सेल बनाई जाएगी बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होगा, इससे भी 2 सेल बनाई जाएगी बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होगा, क्योंकि माइटोसिस मियोसिस 2 इज नथिंग बट द माइटोसिस, और माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज नहीं होता। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड की प्रोफेज सेकंड, फिर से डायग्राम ड्रॉ करेंगे सेम, और एक ही चीज़ डायग्राम के अंदर ही होगी सब चीज़ें। सेल मेम्ब्रेन, nucleus membrane, nuclear membrane we called nucleolus
एंड हियर स्टार्ट टू सी द क्रोमैटिन नेटवर्क। क्रोमैटिन मटेरियल दिखना स्टार्ट हो जाएगा, कॉम्पैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। टेलोफेज 1 के बाद न्यूक्लियर मटेरियल क्रोमैटिन फाइबर डिसअपियर होना स्टार्ट हो गए थे क्योंकि उसका कंडेंस जो हो गए थे वो हट गया था। अब फिर से वो दिखना स्टार्ट हो जाएंगे अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप क्योंकि थिकनेस आ जाएगा, कॉम्पैक्ट हो जाएंगे आपके क्रोमोसोम मटेरियल, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट हो जाएंगे। मियोसिस सेकंड फेज दैट इज द मेटाफेज 2। सो व्हाट हैपन इन मेटाफेज? लास्ट टाइम ही बताया था बेटा आपको, जब भी मेटाफेज आती है बस एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है कि ऑल द क्रोमोसोम्स आर लाई इन द इक्वेटोरियल प्लेट, और उसके पहले जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है आपकी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस स्टार्ट टू डिसअपियर। तो ये हमें कुछ इस तरह से शो करना पड़ेगा कि वो आपका डिसअपियर हो रहा है, एज वेल एज न्यूक्लियोलस आल्सो गोइंग टू बी डिसअपियर एंड ऑल क्रोमोसोम्स आर लाई ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट। इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर आपके क्रोमोसोम लाई करेंगे। एक साथ हो गए, एनिमल पोल और वेजिटल पोल के पास आपके सेंट्रोमियर आ गए। देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल apparatus एंड स्पिंडल्स आर अटैच टू द किनेटोकोर। किनेटोकोर आर द पार्ट ऑफ द सेंट्रोमियर जहाँ पे स्पिंडल्स आपके अटैच हो जाते हैं एंड सभी के सभी क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट पे आ जाते हैं ड्यूरिंग द मेटाफेज। एनाफेज में नेक्स्ट फेज इज द एनाफेज। एनाफेज 2। एनाफेज 2 में क्रोमोसोम्स आर मूव टूवर्ड्स द पोल एरिया। क्रोमोसोम्स आपके बीच में से टूट जाते हैं। यहाँ पे आपका सेंट्रोमियर से पार्ट है, ये जो क्रोमोसोम है बेटा आपका, ये डबल स्टैंडर्ड क्रोमोसोम है, इसके पास 2 सिस्टर क्रोमैटिड हैं, ये बीच में से टूट जाएगा। तो हाफ सेंट्रोमियर एंड 2 आर्म एंड हाफ सेंट्रोमियर एंड 2 आर्म वेजिटल पोल की तरफ आएंगे और 2 आपके एनिमल पोल की तरफ जाएंगे। इस तरह से मूवमेंट होगा आपका 2 अलग अलग आर्म का। आपका एनाफेज में बीच में से सेंट्रोमियर ब्रेक डाउन हो जाएगा और हाफ क्रोमोसोम नहीं, पार्ट ऑफ द हाफ क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम बीच में से टूट के आधा पार्ट आपका एनिमल पोल की तरफ जाएगा और आधा पार्ट आपका वेजिटल पोल की तरफ आएगा। अभी भी वो स्पिंडल एपरेटस के साथ, माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ जुड़े हुए हैं। देन नेक्स्ट इज द टेलोफेज 2। द लास्ट स्टेज इज टेलोफेज 2। टेलोफेज 2 में क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस इज कम्प्लीटली डिसअपियर। तो हो ही चुका है हमारा एनाफेज के अंदर। अब यहाँ पे क्या होता है टेलोफेज में, ये जो क्रोमोसोम यहाँ पे आ गए एनिमल पोल और वेजिटल पोल के पास, देन यहाँ पे स्टार्ट टू रीअपियर द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कैरियोकाइनेसिस हो गया, न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होना स्टार्ट हो जाएगी, न्यूक्लियोलस रीअपियर होना स्टार्ट हो जाएगी। एट द लेट स्टेज ऑफ द टेलोफेज दोनों पूरी तरीके से डेवलप हो जाएंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज वेल एज न्यूक्लियोलस। एंड द सेकंड स्टेज इज टेक्स प्लेस दैट इज द साइटोकाइनेसिस। यहाँ पे सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन के अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन स्टार्ट हो जाएगा। देयर इज द फॉर्मेशन बिटवीन द सेल प्लेट फॉर्मेशन, सेल प्लेट बनना स्टार्ट हो जाएगी एंड साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। मीन्स पहले होगी कैरियोकाइनेसिस प्रोसेस, न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, देन साइटोकाइनेसिस प्रोसेस, कॉन्स्ट्रिक्शन क्रिएट हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन के अंदर एंड टोटली आपका साइटोकाइनेसिस टेक्स प्लेस हियर एंड देन आपकी सेल डिवाइड होगी 2 सेल के अंदर। मीन्स पहले हमारी थी डिप्लॉइड सेल, वो अंडरगो इन मियोसिस 1, इट फॉर्म द 2 हैप्लॉइड सेल एंड बोथ 2 हैप्लॉइड सेल आर अंडरगो इन मियोसिस 2, और एक सेल से यहाँ पे 2 अगेन हैप्लॉइड सेल आपकी डेवलप हो गई। मीन्स द एंड प्रोडक्ट ऑफ द मियोसिस इज 4 डॉटर न्यूक्लियाई फ्रॉम द 1 पैरेंट सेल। 1 पैरेंट सेल से 4 डॉटर न्यूक्लियाई बना एट द एंड ऑफ द मियोसिस। मीन्स मियोसिस 1 भी हो गया और मियोसिस 2 भी हो गया। दिस इज अबाउट मियोसिस। यहाँ पे मियोसिस कंप्लीट हो रहा है बेटा आपका, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 2 इज नथिंग बट माइटोसिस, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ द क्रोमोसोम हाफ नहीं होता, सेम सिर्फ डिवीजन होता है, जबकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होता है मियोसिस के प्रोफेज 1 की पहली 4 स्टेज के अंदर। ओके, दिस इज़ अबाउट मियोसिस। सिर्फ डायग्राम का खेल है। एक बार सभी चीज़ों की डायग्राम हमने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर ली, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर ली कि कौन से फेज़ में क्या डिसअपियर होता है, कौन से फेज़ में क्या रीअपियर होता है। पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा, कुछ भी लर्न करने की आवश्यकता नहीं, सभी का सभी आप इजीली लिख पाओगे या इजीली आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। बस डायग्राम को हमें थोड़ा सा ध्यान से देखना है और ध्यान उसके ऊपर देना है। ओके, सो व्हाट आर द फंक्शन ऑफ मियोसिस? क्या फ़ायदा है मियोसिस का?
सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ायदा है देयर इज़ द वेरिएशन टेक्स प्लेस ड्यू टू मियोसिस, क्योंकि हाफ क्रोमोसोम मदर की बॉडी से आ रहे, हाफ क्रोमोसोम फादर की बॉडी से आ रहे, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। क्रॉसिंग ओवर के दौरान जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है। जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होगा तो न्यू कैरेक्टर्स डेवलप होंगे, न्यू वेरिएशंस डेवलप होंगे। तो वेरिएशन इज़ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द मियोसिस। फंक्शन बोलेंगे हम या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स बोलेंगे। और क्या है, इट हेल्प इन द इवोल्यूशन, क्योंकि नए कैरेक्टर्स डेवलप होंगे तो नया नया इवोल्यूशन होगा, तो हेल्प इन इवोल्यूशन। इट हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गमेट के थ्रू ही होता है और गमेट का फॉर्मेशन मियोसिस प्रोसेस के थ्रू ही होगा, और मियोसिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो नंबर ऑफ द ऑर्गेनिज्म भी इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो रिप्रोडक्शन प्रोसेस के लिए, नंबर ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीज करने के लिए, पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए आपका मियोसिस इंपॉर्टेंट होता है। तो ये कुछ 3-4 इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो मियोसिस फॉलो करता है। आई होप आपको मियोसिस क्लियर हो गया होगा बेटा। थोड़ी सी लेंथी प्रोसेस है, बहुत ईजी है। यहाँ पे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन लेसन ख़त्म होता है। 3 ही टॉपिक के अंदर लेसन ख़त्म हो रहा है, अमाइटोसिस, माइटोसिस एंड मियोसिस। ओके, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। अगर आप वहाँ पे जाके ज्वाइन करते हो तो आपको यहाँ पे माइक्रो नोट्स मिल जाएंगी, शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगी, ब्रेन मैपिंग मिल जाएगी, जहाँ पे आपको इजीली आप किसी भी टॉपिक को कम से कम समय में रिवाइज कर सकते हो। उसके बारे में पूरा का पूरा नॉलेज आपको आ जाएगा। क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर हम लेंथीली पढ़ते हैं तो ठीक है, जब तक हमारे पास समय है हम उसको डिस्क्रिप्टिवली पढ़ सकते हैं, बट जब हमें कोई पार्ट क्लियर हो चुका है, बस हमें उसको रिवाइज करना है, तो उस समय हम माइक्रो नोट्स का सहारा या शॉर्ट नोट्स का सहारा ले सकते हैं, जिसके द्वारा कम से कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज कर सकें। सो दिस इज़ ऑल क्लियर टू यू। थैंक यू। अब हम नेक्स्ट वीडियो जो होगा हमारा नेक्स्ट लेसन के साथ होगा। थैंक यू।